नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश के कुछ विशेष के बारे में देखने वाले हैं दोस्तों। देखिए, हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद, इसके बारे में चलिए देखने वाले हैं कुछ। इससे पहले हम जानकारी कुछ बता देते हैं। देखिए, हमारा जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, ये बहुत बड़ा है। यानी जो है, अगर हम कहेंगे कि जो भारत है, नहीं जो भारत है यानी जो इंडिया है, इसमें का जो चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? चौथा सबसे बड़ा राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य का नाम बताइए तो कौन सा दोस्तों? वो है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में देखिए सर्वाधिक जिले हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा सर्वाधिक जिलों की संख्या है, एक तो ये हो गए, और सर्वाधिक विधानसभा की सीटें भी हमारे यहाँ, और लोकसभा की सीटें। देखिए दोस्तों, लोकसभा की सीटें जो है हमारे वहाँ कितनी हैं? तो लोकसभा की सीटें दोस्तों हमारे वहाँ कितनी हैं? तो 80 लोकसभा की सीटें हैं। और विधानसभा की सीटें दोस्तों कितनी हैं? विधानसभा की सीटें ये राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो हमारे वहाँ 31 है। समझे ना दोस्तों? राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, जो राज्यसभा है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। समझे? और विधानसभा का देखिए, विधानसभा जो होते हैं, ये हमारे वहाँ सीट कितनी है दोस्तों? ये 103 है और प्लस 1 4। पहले 104 हुआ करते थे, लेकिन जो है एक जो था ये एंग्लो इंडियन था। इसको जो है 2019 में जो है इसको संशोधन किया जाता है। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको हटा दिया जाता है 2019 में। तो ये 25 जनवरी को 24 या 25 जनवरी 2020 को जो है इसको जो हटा दिया जाता है। एंग्लो इंडियन वाला जो है था, इसको कोई, क्योंकि इसका कोई मान्य मतलब ज़्यादा रहता नहीं था, इसीलिए इसको हटा दिया गया। समझे मेरे दोस्तों? उसी प्रकार ये हो गया। और विधानसभा की जो है सीटें ये हो गई। अब विधान परिषद की जो है सीटें कितनी हैं? विधान परिषद की सीटें हमारे वहाँ ये सब है। सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं, सर्वाधिक जो है विधान परिषद की सीटें हैं, सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं, सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें हमारे यहाँ ही है उत्तर प्रदेश में। समझे मेरे दोस्तों? तो उसके बाद अब चलिए देखते हैं। फिलहाल ये अपनी पॉलिटिक्स की जो चीज़ें आपको मालूम हो गई, कुछ समझ में आया होगा। समझे? और उसके बाद हम चलिए देखते हैं दोस्तों, और क्या देखते हैं। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया। समझे? अब देखिए, जैसे मानो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, हमने कहा इसको जो है मानो जो है ये हमारा उत्तर प्रदेश है। ये क्या होगा? सहारनपुर। उत्तर में सहारनपुर पड़ जाता है। समझे ना दोस्तों? सहारनपुर। दक्षिण में क्या पड़ जाता है? दक्षिण में क्या पड़ जाता है? और पश्चिम में क्या हो जाता है? पश्चिम में हो जाता है क्या? मुजफ्फरनगर। क्या? मुजफ्फरनगर। अब ये मुजफ्फरनगर क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि मुजफ्फरनगर से एक राज्य जो अलग हो गया, इसको जो मुजफ्फरनगर से काट के बना दिया गया है, उसका राज्य का नाम बताइएगा दोस्तों। तो कौन सा है वो? कौन सा दोस्तों स्टेट? उसको जो है काट करके बना दिया गया है। अब देखिए, जो उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में क्या हो जाएगा? सोनभद्र पड़ जाता है। समझेगा दोस्तों? उसी प्रकार इधर के साइड जो पड़ जाएगा। अब देखिए, कुल जो चार हो जाते हैं। अब देखिए, हमें क्या देखना, उत्तर प्रदेश में जो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जो आए थे उनके बारे में। इसका अर्थ क्या होता है? एक जिला एक उत्पाद। उत्पाद का अर्थ क्या होता है? यानी उत्पाद का अर्थ है वहाँ चीज़ें जो बनना है, पैदावार होना वहाँ पर वो किस लिए प्रसिद्ध है। समझे? अब जैसे लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है, कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है, अमेठी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये इस सब चीज़ें के बारे में इसमें नॉलेज किया जाता है। समझे मेरे दोस्तों? देखिए, अगर हम किसकी बात करते हैं, देखिए अगर देखिए हम ये जो है मुजफ्फरनगर आता है, तो मुजफ्फरनगर जो है यहीं से शुरू होता है। एक जिला एक उत्पाद से योजना के तहत जो है यहीं पर ही मुजफ्फरनगर को ही जाना जाता है। समझे मेरे दोस्तों? उसी प्रकार दोस्तों रहा ये। अब देखिए, अब जो मुजफ्फरनगर हो जाता है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ? मुजफ्फरनगर जो काली नदी के किनारे बसा हुआ। समझे मेरे दोस्तों? किस नदी के किनारे बसा हुआ? मुजफ्फरनगर। पूछ लिया जा सकता मुजफ्फरनगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो वो काली नदी के किनारे बसा हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं जीएसटी जो होता है। देखिए, हमने जीएसटी लिख दिया। जीएसटी क्या था? देखिए, जीएसटी जब हमारे उत्तर प्रदेश में आया है तो सबसे पहले किस जिले में लागू होता है? जीएसटी जो है मुजफ्फरनगर में ही लागू, ये मुजफ्फरपुर जिले में ही लागू होता। समझे? जो जीएसटी होता है, जीएसटी कब होता है? 1 जुलाई 2017 को
कब होती है? 1 जुलाई 2017 को हमारे मुजफ्फरनगर में, यानी मुजफ्फरपुर नगर में जो है सबसे पहले लागू होता है, समझे में। उसके बाद सब यहाँ फैलता है। कौन सा जिला था? वो मुजफ्फरनगर था, समझे, मुजफ्फरपुर नगर था, समझे। अब देखिए यहाँ पर जो मुजफ्फरनगर ये प्रसिद्ध है किस लिए? चीनी का कटोरा कहा जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में चीनी का कटोरा कौन से जिले को कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा जो है वो मुजफ्फरनगर को ही कहा जाता है। कौन कहा है? मुजफ्फरनगर को ही कहा जाता है चीनी का कटोरा, समझे मेरे दोस्तों। अब देखिए इसके बाद देखते हैं ये किस लिए प्रसिद्ध है मुजफ्फरनगर। तो चीनी का कटोरा इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चीनी की मिल सबसे पहले लगी हुई थी, समझे। हमारे यानी जो हमारे स्टेट है उसमें सबसे पहले जो चीनी की मिल कहाँ स्थापित की जाती है? तो वो मुजफ्फरनगर में ही स्थापित की जाती है। ये शुक्र ताल के लिए प्रसिद्ध है। मुजफ्फरनगर जो होता है ये शुक्र ताल के लिए प्रसिद्ध होता है, शुक्र ताल के लिए प्रसिद्ध होता है, समझे। तो ये मुजफ्फरपुर के कुछ बारे इसके चीज़ें बता दिया, समझे मेरे दोस्तों। अब देखिए उसके बाद हम क्या चलते हैं देखने, एक एक स्टेट करके हम देखने वाले हैं धीरे धीरे, समझे मेरे दोस्तों। देखिए अगर हम बागपत और हापुड़ देखते हैं, हापुड़ छोटा सा राज्य है, समझे। हापुड़ छोटा सा जो है जिला है, राज्य नहीं, छोटा सा जिला है। हापुड़ हो जाता और बागपत ये किस लिए प्रसिद्ध है? हापुड़ और बागपत जो है घरेलू सजावटी सामानों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? घरेलू सजावटी सामानों के लिए प्रसिद्ध है, समझे मैं दोस्तों। वो तो काम होगा। अब मेरठ देखते हैं। मेरठ देखिए मेरठ किस लिए प्रसिद्ध है? तो मेरठ जो होता है कैंची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर कैंची सर्वाधिक जो है मिलती है, यानी कैंची अच्छी मिलती है। कैंची किस लिए प्रसिद्ध है? मेरठ किस लिए? कैंची के लिए भी प्रसिद्ध है, समझे मैं दोस्तों। तो ये होगा। और अभी देखते हैं, देखिए अब जो देवरिया जो होता है ये सजावटी सामानों के लिए प्रसिद्ध, समझे। तो सजावटी सामानों के लिए प्रसिद्ध कौन? देवरिया जो होता है ये सजावटी सामानों के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ जो होता है खेल के सामान के लिए, जो गधारा वाला जो यानी जो लड़के वाला जो खिलौने होते हैं उनके जो खेल के सामान होते हैं, तो जो खेल के सामान होते हैं वो किसके लिए कहाँ होता है? मेरठ में। तो खेल के सामान मेरठ में सर्वाधिक बनाए जाते हैं। साथ ही कैंची के लिए भी मेरठ प्रसिद्ध होता है, समझे। कैंची यहाँ अच्छी कैंची मिलती है, आपको देखने को मिलेगी। उसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं मैनपुरी जो है तारकसी के लिए, तारकसी कला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, समझे। तारकसी कला उत्पादन के लिए कौन सा राज्य, कौन सा जिला है, समझे। तारकसी कला उत्पादन के लिए जो है कौन सा जिला है? तो वो कौन सा? मैनपुरी हो जाएगा, समझे दोस्तों। ललितपुर देखते हैं। ललितपुर जो जरी सिल्क साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। जरी सिल्क साड़ी अलग है, जरी जरदोजी अलग है। जरी जरदोजी जो आता है वो लखनऊ में आता है। कहाँ? लखनऊ जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब देखिए दोस्तों ये ललितपुर होगा। उसके बाद वाराणसी देखते हैं। बनारस किस लिए प्रसिद्ध है? तो बनारस जो दोस्तों वो रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, समझे। जो रेशम का उत्पादन होता है, रेशम से जो कपड़ा बनाए जाते हैं उसका उत्पादन बनारस में सर्वाधिक होता है। अब देखिए उनके बनारसी साड़ी बहुत चलती है। तो बनारसी साड़ी इसी प्रकार जो है वहाँ पर जो मेरठ का जो है सर्वाधिक उत्पादन वाला है, समझेंगे दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों हम आगे चलिए देखते हैं सिद्धार्थ नगर जो होता है, ये सिद्धार्थ नगर ये किस लिए प्रसिद्ध है? सिद्धार्थ नगर हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, संत रविदास नगर हो गया, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिद्धार्थ नगर जो रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी वाराणसी रेशम उत्पादन के लिए। सिद्धार्थ नगर जो खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। सिद्धार्थ नगर जो खाद्य प्रसंस्करण के लिए काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है। इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, समझे। इसको सिद्धार्थ नगर को जीआई टैग प्राप्त हुआ, किसमें? काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध वो प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? तो 2013-14 के बीच में इसको प्राप्त हुआ। हमने 2013-14 के बीच में इसको जो है काला नमक चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ सिद्धार्थ नगर को, समझे दोस्तों। उसी प्रकार का हम सीतापुर देखते हैं दरी के लिए, समझे। गर्म दरी अलग है, दरी अलग है, गर्म दरी वो अलग है, दरी जो है ये अलग है, समझे। तो अब देखते हैं दरी कहाँ के लिए है। दरी जो होती है ये सीतापुर के लिए होती है। दरी जो सीतापुर के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर जो दरी अधिक बनाई जाती है। और ये सुल्तानपुर देखते हैं। सुल्तानपुर दोस्तों ये मूल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, समझे। सुल्तानपुर जो है ये मूल उत्पादन के लिए। और उसी प्रकार ये संत रविदास नगर लिखा हुआ है। संत रविदास नगर किस लिए प्रसिद्ध है? कालीन के लिए, समझे। संत रविदास नगर कालीन के। और संत कबीर नगर किस लिए? पीतल के बर्तन के लिए, समझे। पूछा जाएगा पीतल के बर्तन के लिए कौन सा जिला है उत्पादन के लिए, समझे। पीतल के बर्तन के लिए जो है आपका एक और आ जा सकता है पीतल के बर्तन के लिए, समझे दोस्तों।
फिलहाल अभी बताएंगे पीतल के बर्तन के लिए कौन होता है, तो उनको जो है हमको लगता है आगरा है, आगरा ये भी जो पीतल के बर्तन के लिए। अब देखिए पीतल के बर्तन के लिए संत कबीर नगर जो पीतल के बर्तन। बहराइच जो है, बहराइच गेहूं की जो डंठल है, गेहूं के डंठल की कलाकृतियों के लिए, गेहूं की डंठल की कलाकृतियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन होता है दोस्तों? बहराइच होती है, समझो। उसी प्रकार दोस्तों बस्ती देखते हैं काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, समझे। बस्ती किस लिए? काष्ठ शिल्प के लिए ये प्रसिद्ध है। उसी प्रकार बलिया देखते हैं, बलिया जो बिंदी के लिए, बिंदी यहाँ सर्वाधिक बलिया में ही बिंदी बनाई जाती है, समझे। बलिया में आपको देखने को बहुत सस्ती सस्ती बिंदियाँ देखने को मिलती है, समझे मेरे दोस्तों। उसी प्रकार बलरामपुर देखते हैं, बलरामपुर जो खाद्य प्रसंस्करण के लिए, समझो। बलरामपुर जो खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए। कौन है? बलरामपुर किस लिए प्रसिद्ध है? खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए यहाँ प्रसिद्ध, क्योंकि यहाँ पर दाल के जो है पैदावार बहुत अधिक होती है, उसे लिए। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों क्या देखते हैं। और जैसे कानपुर देखते हैं, कानपुर नगर है, कानपुर नगर एक चमड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन है? कानपुर नगर जो चमड़ा उत्पादन के लिए आपको देखने को मिलेगा। अगर चमड़ा के कोई भी वस्तु लेनी है तो आप कानपुर जाइए, वहाँ पर आपको सस्ती सस्ती जो है दामों में मिले। और जो जस्ता बर्तन देखते हैं, कानपुर नगर अलग है, कानपुर देहात अलग है। कानपुर नगर जो होता है यानी सिटी जो आ जाता है वो चमड़ा के लिए है, और जो कानपुर देहात आ जाता है, कानपुर देहात इसके लिए जस्ता बर्तन के लिए। जो कानपुर देहात है वो जस्ता बर्तन के लिए आ जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कासगंज हो गया, उन्नाव हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, बरेली हो गया, बदायूं हो गया, लखनऊ, चंदौली, ये जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है, समझे। इसलिए जरी जरदोजी क्या होती है? जरी जरदोजी क्या होती है दोस्तों? ये होती, जैसे ये साड़ी हो गई ना, ये साड़ी का नीचे जो होता है बॉर्डर, जो होता है नीचे का बॉर्डर, इसमें जो कढ़ाई होती रहती है, जो कढ़ाई रहती है, समझे दोस्तों। ये जो कढ़ाई रहती है वही होती है जरी जरदोजी होती है, समझे। ये लखनऊ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों लखनऊ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जो जरी जरदोजी आती है वो कढ़ाई होती है, साड़ी में जो होती है, जैसे मान लो ये होगा, ये यहाँ पर कोना, तो उसी का जो नीचे होता है साइड में, वहाँ पर जो बॉर्डर बना रहता है, जो कढ़ाई बनी रहती है वही होती है। अब देखिए, अब बदायूं हो गया, बरेली हो गया, लखनऊ, चंदौली, ये सब जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है, समझे दोस्तों। और ये लखनऊ जो आमों के लिए भी प्रसिद्ध है, लखनऊ हो गया, सहारनपुर हो गया, ये आम के लिए बहुत प्रसिद्ध है, समझे दोस्तों। अब देखिए खुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? खुशीनगर जो है इसको जो है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जो घोषित किया गया है। ये केला रेशा उत्पादन के लिए जो है, ये जो है खुशीनगर को जो है केला रेशम उत्पादन के लिए। चित्रकूट जो होता है, लकड़ी के जो खिलौने होते हैं, कोई भी जो लकड़ी का खिलौना हो वो आपको चित्रकूट में देखने को मिलेगा सस्ते दामों, क्योंकि लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है चित्रकूट, समझे में। उसको जो बच्चों वाला खिलौना आता है वो लकड़ी का, वो चित्रकूट में बनता है, समझे मेरे दोस्तों। अब देखिए जालौन किस लिए प्रसिद्ध? हस्त निर्मित जो आते हैं कागज आते हैं, जो हाथों के द्वारा कागज बनाया जाता है, वो किस लिए प्रसिद्ध? जालौन जो है उसके लिए प्रसिद्ध। अमरोहा जो वाद्य यंत्र ढोलक के लिए है, अमरोहा जो है वाद्य यंत्र ढोलक के लिए प्रसिद्ध। अमेठी दोस्तों क्या है? अमेठी मूंज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, समझे। अमेठी जो है मूंज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। उसी प्रकार हम सुल्तानपुर देखते हैं, सुल्तानपुर भी मूंज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों हम देखते हैं अलीगढ़ जो था हार्डवेयर के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ जो है हार्डवेयर के लिए प्रसिद्ध है, ताले के लिए, समझे। तो ताले के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ताले के लिए जो है सुरहा ताल मत कर देना, ताले के लिए जो था ये कौन था? हार्डवेयर। और ताले के लिए जो है अलीगढ़ आता है। अलीगढ़ के लिए हार्डवेयर और ताले के लिए प्रसिद्ध होता है। उसी का दोस्तों हम देखते हैं अम्बेडकर नगर होता है वस्त्र उत्पादन के लिए। अम्बेडकर नगर जो आते हैं वस्त्र उत्पादन के लिए आते हैं, समझे मेरे दोस्तों, अम्बेडकर नगर। उसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं प्रयागराज किस लिए? मूंज उत्पादन के लिए। प्रयागराज किस लिए दोस्तों? मूंज उत्पादन के लिए प्रयागराज है। उसी का इटावा देखते हैं वस्त्र उत्पादन के लिए इटावा है, समझे दोस्तों, वस्त्र उत्पादन के लिए इटावा है। और आगरा देखते हैं दोस्तों ये चमड़ा के लिए, चमड़ा उत्पादन के लिए कौन सा दोस्तों? आगरा है। आजमगढ़ जो है काली मिट्टी कलाकृति, जो काली मिट्टी की कलाकृतियाँ थी उनके लिए प्रसिद्ध कौन? आजमगढ़ है। और दोस्तों उसके लिए कौन है? मथुरा जो स्वच्छता संबंधी उपकरण, स्वच्छता संबंधी उपकरण कौन है? मथुरा। स्वच्छता संबंधी उपकरण कौन सा दोस्तों है? तो वो मथुरा है, समझे। वो प्राप्त हुआ एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत।
उसी पर मऊ देखते हैं। मऊ जो है बस, ये मऊ जो है किसके लिए? वस्त्र उत्पादन के लिए। समझे दोस्तों, मऊ जो है वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बुलंदशहर जो होता है चीनी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, जो चीनी मिट्टी है उसके बर्तन होते हैं बुलंदशहर। अब चीनी मिट्टी को होगी क्या होता है दोस्तों? चीनी मिट्टी जैसे आप नल देखेंगे, हैंड पाइप जो होते हैं, हैंड पंप, वो चीनी मिट्टी का बना होता है। जो नल होता है वो चीनी मिट्टी का बना होता है, सरकारी वाला नल नहीं। जो घर में हैंड पंप लगा रहता है वो चीनी मिट्टी का ही बना रहता है, वही होता है। समझे दोस्तों, क्या है उसको चीनी मिट्टी जो बुलंदशहर जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। और जो बांदा जो होते हैं दोस्तों, ये सजर पत्थर शिल्प के लिए प्रसिद्ध, सजर पत्थर शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। और जो बिजनौर दोस्तों काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध, बिजनौर जो काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। जो विदुर थे, जो महाभारत में जो विदुर थे, उनका संबंध यही बिजनौर से ही होता है। विदुर का संबंध बिजनौर से ही होता है। आज आपसे पूछ रहे कि ये बुलंदशहर किस लिए प्रसिद्ध है? बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन, या आपका जो हैंड पाइप जो घर में लगा रहता है, हैंड पंप जो नल लगा रहता है, वो कहाँ से होता है? तो बुलंदशहर से ही रहता है। समझे, वहाँ से जो है लोग लाते हैं, समझे, बेचने के लिए यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर इसकी बनावटी बहुत अधिक होती है, बनावट जो ज़्यादा होता है। देखिए दोस्तों, एटा किस लिए प्रसिद्ध है? एटा जो है कासगंज के नीचे है, जो कासगंज वाला है जिला, उसको काट करके बनाया गया है एटा। एटा में ही उनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ? अमीर खुसरो का जन्म, जिसे जो गजल के जनक कहे जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। समझे, 1253 ईस्वी में उस समय होता था, कासगंज ही होता था। समझे, अब एटा अलग हो गया तो इसीलिए एटा लिखा जाता है उनके जन्म में। समझे, तो उसी प्रकार औरैया दोस्तों हम देखते हैं, औरैया किस लिए प्रसिद्ध है? औरैया जो दूध प्रसंस्करण घी के लिए प्रसिद्ध है, कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है, कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण केला के लिए प्रसिद्ध है, गाजियाबाद जो है यांत्रिकी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गाजीपुर दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? गाजीपुर दोस्तों जो है जूट वाल हैगिंग के लिए, जूट वाल हैगिंग के लिए। और गाजियाबाद यंत्रिकी उत्पादन के लिए। गोरखपुर जो है मिट्टी के बर्तन टेराकोटा के जो साक्ष्य मिले थे वहाँ पर जो इसके लिए है। गोंडा में जो खाद्य प्रसंस्करण घी के लिए, जो खाद्य प्रसंस्करण खाने वाली चीज़ें खास करके घी जो है गोंडा इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। समझे ना दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों गौतम बुद्ध नगर देखते हैं, जो सिले सिलाए वस्त्र आते हैं। गोंडा के लिए जो है ये गौतम बुद्ध नगर जो सिले सिलाए जो वस्त्र आते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन? गोंडा। समझे मेरे दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों महाराजगंज रहते हैं, किसके लिए प्रसिद्ध है? कारपेंटर जो होते हैं महाराजगंज में कारपेंटर अधिक होते हैं। समझे, फर्नीचर के लिए जो है प्रसिद्ध है। उसे महोबा दोस्तों देखते हैं गोरा पत्थर शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। और मुरादाबाद दोस्तों देखते हैं धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। और ये मुजफ्फरनगर और फैजाबाद दोस्तों गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? मुजफ्फरनगर जो यहाँ लिखा हुआ है, और फैजाबाद जो अयोध्या है। समझे, ये किस लिए प्रसिद्ध है? गुड़ के लिए प्रसिद्ध। समझे दोस्तों, गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों मिर्जापुर देखते हैं कालीन के लिए है। समझे, मिर्जापुर कालीन के लिए, सीतापुर दरी के लिए, सीतापुर जो दरी के लिए है, मिर्जापुर जो कालीन के लिए। चलिए दोस्तों, हम अभी और 5-6 ठोरे और यानी 8-10 ठोरे का जो अभी और इसके बारे में हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम थोड़ा आगे और देखने वाले हैं, जो 3-4 जिले और हैं इसके बारे में देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम जो लेकर आए हैं जो शामली किस लिए प्रसिद्ध है? शामली जो आता है, शामली जो है रेम और धुरा के लिए बात है, या एक्सल इसे कहा जाता है। रेम या धुरा या इसे एक्सल ही कहा जाता है। रेम और धुरा कहाँ लगता है? जो साइकिल में होता है, जो रेम रहती है, जो साइकिल की रेम होती है, और जो उसमें धुरा रहता है। जो धुरा क्या होता है? यानी ये साइकिल हो गई, इसके अंदर ये हो गए गोल, इसके अंदर जो तीली लगी होती है, बाहर तीली लगी, इसमें से जो राड जो लगा रहता है, जो इस प्रकार का राड रहता है। समझे दोस्तों, यही होता है धुरा होता है। ये रिम होता है, ये धुरा होती है। समझे, इसके लिए कौन प्रसिद्ध है? शामली जिला है। समझे, तो शामली है। समझे दोस्तों, इसको किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो है एक्सल के लिए प्रसिद्ध है। इसको इसी में से ही काट करके बनाया गया, मुजफ्फरनगर में ऐसे ही शामली जिला को काट करके बनाया गया 2011 में। समझे मेरे दोस्तों। और उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद श्रावस्ती देखते हैं। श्रावस्ती किस लिए प्रसिद्ध? श्रावस्ती जनजातीय शिल्प के लिए प्रसिद्ध। समझे, श्रावस्ती जो होता है जनजातीय शिल्प के लिए प्रसिद्ध है।
उसी प्रकार दोस्तों हम आगे देखने वाले हमीरपुर जो ज्योति के लिए जो ज्योति आती है, ज्योति किस लिए प्रसिद्ध है, ये हमीरपुर जो है प्रसिद्ध है, समझे। ज्योति कौन सा जिला है, ज्योति जो है ये हमीरपुर के लिए प्रसिद्ध है, समझे दोस्तों। उसी प्रकार हाथ रस देखते हैं, हींग प्रसंस्करण जो हींग प्रसंस्करण दाल के लिए आता है, हाथ रस जो आता है हींग प्रसंस्करण दाल के लिए आता है। और हरदोई और बाराबंकी ये किस लिए आता है, हथकरघा के लिए आता है, हरदोई और बाराबंकी हथकरघा के लिए है। अफीम जो है, ये अफीम जो था ये बाराबंकी में जो है सर्वाधिक जो है उपजाऊ वाला है, समझो। हमारे उत्तर प्रदेश में कौन से ज़िले में अफीम सर्वाधिक जहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक अफीम की खेती होती है, तो बाराबंकी में जो सर्वाधिक अफीम की खेती होती है, समझे मेरे दोस्तों। उसी प्रकार अगर हम फिरोजाबाद देखते हैं, फिरोजाबाद जो है इसको किस लिए प्रसिद्ध है, कांच के लिए प्रसिद्ध है, समझे। फिरोजाबाद जो है कांचों के लिए प्रसिद्ध है। फर्रुखाबाद देखते हैं ब्लाक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। जौनपुर जो था ये ऊनी दरी के लिए प्रसिद्ध है। जौनपुर किस लिए दोस्तों, ऊनी दरी के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार दोस्तों हम आगे चलिए देखते हैं, देखिए हम और चलिए देखते हैं जौनपुर क्या के। उसके बाद हम कौन चलते हैं, झांसी। झांसी किस लिए, सॉफ्ट खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, समझे। झांसी किस लिए प्रसिद्ध है, सॉफ्ट खिलौने के लिए प्रसिद्ध। उसी प्रकार हम अगर पीलीभीत देखते हैं, पीलीभीत बांसुरी के लिए है, समझे। पीलीभीत किस लिए, बांसुरी के लिए है। फतेहपुर जो है, फतेहपुर ये किसके लिए, बेडशीट के लिए, समझे। फतेहपुर जो है बेडशीट के लिए है। लखीमपुर खीरी आ जाते हैं। लखीमपुर खीरी जो सबसे बड़ा जिला है, हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा, लखीमपुर खीरी है, समझे। तो वो इसलिए जनजातीय शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, कौन है, जनजातीय शिल्प के लिए। भदोही जो है जिनका नाम था, इनका नाम बदल के रख दिया गया भदोही। पहले इनका संत कबीर नगर था, समझे, भदोही का। इसका नाम जो है क्या रख दिया गया है, संत कबीर नगर रख दिया गया, भदोही नाम बदल करके। ये 2013 में बदला गया, समझे, इसका भदोही का नाम। किस लिए प्रसिद्ध है, कालीन के लिए प्रसिद्ध है, समझे दोस्तों, कालीन के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए हाँ दोस्तों हम देखते हैं, ये जो आता है नहीं, ये शामली जिला जो है इसको कहाँ से अलग किया गया, इसको मुजफ्फरपुर नगर से अलग किया गया, समझे। ये 2003 में 2011 में इसको अलग कर किया जाता है, यानी अलग क्या, इसको यहाँ से जो है मुजफ्फरनगरपुर से जो काट करके बनाया जाता है। ये कौन सा जिला, शामली जिला। मायावती सरकार ने इसको जो बनवाया था। उसके बाद जो जब वो सपा की सरकार, जब अखिलेश जो प्रधान वो मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बनते हैं अखिलेश यादव, तब इनका जो नाम क्या रखा गया था, इनका शामली नाम रखा गया। इसको यानी किस नाम से जो अलग किया गया था, जो ये मुजफ्फरपुर था, मुजफ्फरनगर, जैसे ये मुजफ्फरनगर जिला, इसमें से जो काट करके बनाया गया था, इसको जो शामली जिला बना था, उस समय शामली जिला के नाम से नहीं, प्रबुद्ध नगर के नाम से बना था। कौन सा, प्रबुद्ध नगर के नाम से बना हुआ था। फिर 2012 में जो है इसका नाम रखा गया। तो 2012 में इसका फिर नाम वही रखा गया, नामकरण किया गया, समझे, फिर से। उसके बाद जो है जब ये सपा की सरकार आती है तो 2014 में 2014-15 में इसका नाम बदल के रख दिया गया, कौन सा, भदोही, समझे। प्रबुद्ध नगर के नाम से हटा करके भदोही नाम रख दिया गया। तो ये रहता है इसका इतिहास। तो ये एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत इतने सारे स्टेट राज्य थे, उनके बारे में हमने बता दिया, समझे दोस्तों। अब उसके बाद हम कल चलेंगे जो जीआई टैग प्राप्त हुए हैं, उत्तर प्रदेश को जो जीआई टैग प्राप्त हुए हैं, इनके बारे में देखने वाले हैं दोस्तों, समझे दोस्तों। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।